नमस्कार, मैं आपके साथ ज्योतिका। आज की मुख्य खबरों की ओर रुख करने से पहले चलिए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। फिल्म पठान से सामने आया दीपिका पादुकोण का पहला लुक। थिएटर के बाद ओटीटी पर भी धमाल मचाएंगे आमिर। वनडे सीरीज जीतने के बाद टीम इंडिया का जश्न। सलमान खान के बाद कटरीना विक्की को मिली जान से मारने की धमकी। डार्लिंग्स का ट्रेलर हुआ रिलीज। 18 मिनट का रहा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पहला भाषण। 168 दिन बाद संक्रमण दर 7% के पार। राष्ट्रपति मुर्मू का पहला संबोधन। जटाजूट की नगरी काशी में उत्साह अपार। साल में केवल एक बार होगा दिल्ली में नगर निगम के शिक्षकों का तबादला। अब खबर विस्तार से। शाहरुख खान के आगामी फिल्म पठान का मोशन पोस्टर रिलीज हो गया है। यश राज फिल्म्स ने इस पोस्टर के जरिए बॉलीवुड अभिनेत्री दीपिका पादुकोण का पहला लुक जारी किया है। 11 अगस्त को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज होने वाली लाल सिंह चड्ढा से वर्षों बाद आमिर खान बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं। अब इस फिल्म के डिजिटल रिलीज प्लेटफॉर्म का ऐलान हो गया है। भारतीय टीम ने 3 मैचों की वनडे सीरीज के शुरुआती 2 मैच जीतकर अजेय बढ़त बना ली है। दूसरा मैच जीतने के साथ ही भारत ने सीरीज भी अपने नाम कर ली है और खिलाड़ियों ने खास अंदाज से इस जीत का जश्न मनाया। बॉलीवुड स्टार कपल कटरीना कैफ और विक्की कौशल को जान से मारने की धमकी मिली है। विक्की कौशल ने अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। जानकारी के मुताबिक कटरीना कैफ को लंबे समय से एक शख्स सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहा था, लेकिन जब इस बारे में विक्की कौशल को पता चला तो अभिनेता ने उस शख्स को समझाने की कोशिश भी की, लेकिन वह शख्स नहीं माना। अभिनेत्री आलिया भट्ट के प्रोडक्शन हाउस की पहली फिल्म डार्लिंग्स का ट्रेलर रिलीज हो गया है। यह फिल्म 5 अगस्त को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी। ट्रेलर में आलिया दमदार अंदाज में नजर आई है। द्रौपदी मुर्मू ने देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर शपथ ले ली है। सोमवार की सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ लेने के बाद उनका पहला संबोधन 18 मिनट का रहा। इसमें उन्होंने गरीब से लेकर युवा और महिलाओं तक का जिक्र किया। इतिहास से लेकर आजाद भारत के विकास की यात्रा पर प्रकाश डाला। बोली, मेरे लिए देश के युवाओं और महिलाओं का हित सर्वोपरि होगा। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक देश में आज 16,866 मामले सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 168 दिनों बाद संक्रमण दर 7% के पार जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दैनिक सकारात्मकता दर 7.3% दर्ज की गई है। शपथ ग्रहण करने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना पहला संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने सभी देशवासियों का आभार जताया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर निर्वाचित करने के लिए मैं सभी सांसदों और सभी विधानसभा सदस्यों का हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। आपका मत देश के करोड़ों नागरिकों के विश्वास की अभिव्यक्ति है। रिमझिम फुहारों के बीच सावन के दूसरे सोमवार पर जटाजूट, भूत भावन, राजराजेश्वर, काशी पुराधीप्ति की नगरी में अपार उत्साह है। बाबा विश्वनाथ के जलाभिषेक दर्शन पूजन के लिए आधी रात से ही अनवरत कतार लगी है। बाबा विश्वनाथ के गर्भगृह से गंगा के तट तक बोल बम और हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं। कांवरियों से हर कोना केसरिया नजर आ रहा है। दिल्ली नगर निगम के शिक्षा विभाग ने प्रधानाचार्य और शिक्षकों की नई तबादला नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत निगम शिक्षकों का साल में केवल एक बार तबादला हो पाएगा। इसके लिए वह सितंबर में तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। तबादला नीति में यह साफ किया गया है कि शिक्षकों को उनके मन मुताबिक स्कूलों में तैनाती नहीं मिल पाएगी। ऐसी ही ताजा खबरों से रूबरू रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ।